तो स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, राइट। और सेल बनाने के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको कैथोड बनाएंगे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा उसे एनोड बनाएंगे, राइट। और इस तरीके से अगर केयर करते हैं तो बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, और फॉर स्पॉन्टेनियस वर्क ऑफ द सेल ईएमएफ ऑफ द सेल शुड बी पॉजिटिव। ओके एवरीवन। तो मोटा मोटी सेल का समरी ये हुआ कि मान लेते हैं कि अगर एक सेल हम लोग बनाते हैं तो जनरली इस तरीके से लिखते हैं, एनोड रहता है एलएचई में, कैथोड रहता है आरएचई में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ए पार्ट रहता है हायर पोटेंशियल पे, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, और दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, नो डाउट यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट हम लोग जनरली रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में भी तो काम चला सकते हैं, राइट। तो ये लो रिडक्शन पोटेंशियल का जोन रहता है और ये हाई रिडक्शन का। अगर इसको एक रिएक्शन से देखेंगे, मानते हैं दो मेटल है एम और एन, काइंड ऑफ जिंक और कॉपर ले लीजिए, राइट, मेटल एंड आयन का। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन सेम रहेगा, बाद में ऐड करेंगे तो सेम कर लेंगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि रिएक्शन कोएफिशिएंट इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एम से एम एन वन प्लस, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मेंशन, राइट। फिर एन टू प्लस से एन, यहाँ पे ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मेंशन, रिप्रेजेंट जब करेंगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। दिस इज इन जनरल दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, समटाइम्स सॉल्ट ब्रिज नहीं भी हो सकता है। और इस वन वर्टिकल लाइन को हम लोग कौन सा लाइन बोलते हैं, फेज डिफरेंस का लाइन, करेक्ट ना एवरीवन। और फॉर मोमेंट मान लेते हैं कि ये मेरा सॉलिड है, ये भी मेरा सॉलिड है, और अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के टाइम पे क्या करेंगे, तो ऐड जब करेंगे तो हम लोग इस तरीके से ऐड करेंगे कि इसको इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट, राइट। और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दें, N1, तब क्या लिखेंगे, M सॉलिड और N1 N2 प्लस, देखिए तो मैंने सही लिखा, N2M N1 प्लस अब प्लस N। और यहाँ आने के बाद हाँ, और ये रहेगा N1N, राइट। बट यहाँ देखिए ऐसे भी वो रिएक्शन क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, इसलिए उसको ये फिर भी बैलेंस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे देख कर नहीं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेल रिएक्शन का रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के लिए सेल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अनबैलेंस के लिए अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के टाइम पे सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 लेते हैं, एग्री। अब प्योर लिक्विड का भी एक्टिविटी 1 लेंगे, लाइक वाटर कहीं मिल गया तो उसका एक्टिविटी कितना लेना है, नॉट मोलरिटी, एक्टिविटी, राइट। बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में लिखने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्टिविटी, करेक्ट ना। तो इसके पावर N2 हो जाएगा, करेक्ट। और इसके पावर क्या रहेगा, N1। और मैंने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा, क्योंकि सर दोनों का एक्टिविटी 1 रहेगा, राइट। लिख लीजिए। दिस वन, वो जो डिवाइड किया वो, हाँ तो डिवाइड किया तो इसको मैं यहाँ समझाता हूँ बनी। सपोज कीजिए कि A कन्वर्टेड इनटू BB, राइट। तो इसका रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर लिखना रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा 11th क्लास के पढ़ाए थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम का रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के लिए, राइट। तो इसको हम लोग B के पावर B लिखते हैं और A के पावर क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। और इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट ना। तो वही काम मैं यहाँ पे किया हूँ, M इसके जो आयन है उसका पावर कितना दिया हूँ, N2,
और ये जो आयन है उसका पावर कितना दिया हूँ, इसका कोफिशिएंट N1 है, तो वो कोफिशिएंट का पावर बना देते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के टाइम पे करते हैं। ठीक है, करेक्ट है बर्नील? अच्छा नहीं, कौन जो भी थे वो समझ में आ गया? ओके। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड OH का रिएक्शन को ऐसे दिखाते हैं, एम कन्वर्टेड बॉल में जैसे जाना है तभी पता चलेगा कि एम का क्या हुआ है। एम का ऑक्सीडेशन हुआ है और इस आयन का रिडक्शन हुआ है। इज इट राइट? हो गया ना, इसको हटाए। अब लिखिए समरी ऑफ सेल रिप्रेजेंटेशन। सबके पास क्लास असाइनमेंट है? जो भी क्लास असाइनमेंट भेजा जाएगा उसका हार्ड कॉपी लेकर रखिएगा, थोड़ा फास्ट रहेंगे हम लोग। क्या नहीं मिला है क्या आप लोग को? चलिए मैं भी सेंड करूँगा जब थोड़ा देर के बाद, जब रिक्वायरमेंट होगा। समरी, पॉइंट लिखिए तो। एनोड इलेक्ट्रोड इज रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। फास्ट लिखिएगा, एनोड इलेक्ट्रोड इज रिटेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड and cathode electrode should be written on right hand side. कॉमा, फेज बाउंड्री आर, फेज डिफरेंस को फेज बाउंड्री बोल दीजिएगा, जहाँ पे मैं बताया था फेज बाउंड्री लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। फेज बाउंड्री आर इंडिकेटेड बाय वन वर्टिकल लाइन एंड सॉल्ट ब्रिज आर इंडिकेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन। हाँ, उसमें कंटिन्यू कर लीजिएगा। फेज बाउंड्री आर इंडिकेटेड बाय वन वर्टिकल लाइन, सेम पॉइंट में, एंड सॉल्ट ब्रिज आर इंडिकेटेड बाय डबल वर्टिकल लाइन। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयंस रहेगा, जो उसमें प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स in the anode and cathode, concentration of electrolyte in the anode and cathode must be written in a small bracket, कॉमा देके उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। इफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड, इसी में कंटिन्यू कीजिए। इफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड देन प्रेशर ऑफ गैस शुड ऑल्सो रिटेन इन अ स्मॉल ब्रैकेट। इफ गैसेज आर इन्वॉल्व्ड then pressure of gas should be also written in a small bracket and pressure of gas should be taken in ATM and pressure of gas should be taken in ATM. करेक्ट? यहां तक सब लोग लिख लिए?
concentration of electrolytes in anode and cathode should be written in, अगर समथिंग लाइक दिस अगर इसको दिखा रहे हैं तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को साथ में स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, यही मैं बोल रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन एनोड एंड कैथोड शुड बी रिटन इन अ स्मॉल ब्रैकेट, करेक्ट, as well as if gases are involved then pressure of gas should also written in a small bracket, but pressure of gas should be taken in atm, right? Third point, if two or more than two chemical substance present in the same solution, if two or more than two chemical substances are present in the same solution, then present in the same same solution, then it is separated by comma समझते हैं ना? देखिए तो डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन मेरा सही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, राइट? बट इस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस तरफ रिडक्शन हो रहा है। बोथ कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज या कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। देखिए ये भी तो एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, बट इस सेल में कौन किस टाइप का हाफ से लिया गया है? लेफ्ट हैंड साइड में आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, राइट? एंड नॉट SHE, इट इज ओनली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट? स्टैंडर्डाइज करेंगे तब उसको SHE बोलेंगे, राइट? एंड राइट हैंड साइड में सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, करेक्ट? बट मेटल एंड इट्स आयन में साथ में Cu2+ तो कहीं पे रेडीमेड बल्कि मिलेगा नहीं, साथ में उसका अनायन रहेगा ही। दैट्स वाई कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। तो एक बड़ा कंपार्टमेंट हुआ गैस एंड इट्स आयन का, और ये वाला कंपार्टमेंट हुआ मेटल एंड इट्स आयन का। एग्री? इसमें आपको खास बात क्या लगा थर्ड रिप्रेजेंटेशन में? वेरी गुड। तो इसमें खास बात यही था कि सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो आगे जब आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे, आप बैटरी आपका सिलेबस का पार्ट है, और ख़ास करके लेड स्टोरेज बैटरी जो हम लोग घर में इन्वर्टर के रूप में यूज़ करते हैं, राइट? तो लेड स्टोरेज बैटरी में क्या आप बार बार सॉल्ट ब्रिज चेंज करते हैं? नहीं करते होंगे। थोड़ा बहुत पानी और सल्फर कुछ डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट? बट सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करते। इसका मतलब है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
इस टाइप का भी हम लोग सेल बना सकते हैं जिसमें देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि सर कब ऐसा होगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक लाइन बोल देता हूँ। H2 के लिए कौन सा आयन चाहिए था? H2, ये हो गया हाइड्रोजन एंड इट्स आयन। H2 के लिए चाहिए था H प्लस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, राइट? मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसके लिए कौन सा आयन चाहिए था? Cl माइनस, राइट? अगर HCl लेते हैं तो HCl का H प्लस इसके आयन के लिए काम कर जाएगा, HCl का Cl माइनस इसके लिए काम कर जाएगा, राइट? इसका मतलब पहला तो क्राइटेरिया ये हो गया कि सम स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एनोड और कैथोड के लिए अगर कॉमन इलेक्ट्रोलाइट से अगर काम चल जाता है, माने वो इलेक्ट्रोलाइट दो चीज़ देगा, कैटायन और आयन। हो सकता है इसके लिए जो चाहिए कैटायन सेम HCl से मिल जाएगा H प्लस, उसके लिए चाहिए था Cl माइनस, वो भी इससे मिल जाएगा, करेक्ट ना? बट इसमें अब ये नहीं है कि हाँ जहाँ पे कॉमन इलेक्ट्रोलाइट जो दोनों का आयंस के लिए काम कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उसमें सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट ऑलवेज नहीं होगा। उसके लिए और भी कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे जो बन रहा है वो सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए, तब हम लोग सॉल्ट विदाउट यूजिंग सॉल्ट ब्रिज सेम कंपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं कर रहे, मतलब आप एक ही बॉक्स में काम करना चाह रहे हैं, एग्री? तो यहाँ पे जो AgCl सॉलिड है, ये भी Ag क्या है? सॉलिड है। तो यहाँ पे AgCl से का रिडक्शन होकर जो सिल्वर बनेगा वो सॉल्यूशन नहीं जाएगा, रॉड पे ही डिपॉजिट होते रहेगा, राइट? तो एक्चुअली वन ऑफ द क्राइटेरिया ये भी होता है कि वैसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें फर्स्ट थिंग एनोड और कैथोड के लिए सेम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट से काम चल जाए। दूसरी बात, एनोड और कैथोड पे जो आयंस है, तो यहाँ का आयन, वन ऑफ द इलेक्ट्रोड का आयंस अगर सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हो, जैसे इसका तो सॉल्यूशन में जा रहा है, यहाँ से H प्लस जा रहा है, बट यहाँ जो डिपॉजिट हो रहा है वो सॉल्यूशन में नहीं जा रहा है, तो और भी कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट ना? अब एक मिनट मुझे बोल, लेट मी फिनिश। और एट द सेम टाइम यहाँ पे रॉड और यहाँ का रॉड को कनेक्ट करके रखेंगे। दैट्स वाई कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करे वो रॉड पे लूज करे और ये वापस इलेक्ट्रॉन उस रॉड के उस वायर के थ्रू आए, क्योंकि मेन पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली सॉल्यूशन में ना भेजकर वायर के थ्रू भेजें, राइट? तो वो काम यहाँ पे होगा, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होने के लिए कहाँ जाएगा? प्लेटिनम का सीट पे जाएगा, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, और वहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको वायर के थ्रू हम लोग यहाँ भेज सकते हैं। हाँ बोलिए शुभंकर। मैंने इसमें बोला कि इस केस में सॉल्ट ब्रिज नहीं लिए हैं, उसके पीछे का वन ऑफ द रीजन ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आयन चाहिए था, कौन सा आयन चाहिए था? H प्लस। और यहाँ जो आयन चाहिए था, आपको पढ़ाया है ना मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसमें जो चाहिए था वो Cl माइनस चाहिए था। HCl अगर लेते हैं तो HCl का H प्लस इसके आयन के लिए काम कर जाएगा और HCl का Cl माइनस इसके आयन के लिए काम कर जाएगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग विदाउट सॉल्ट ब्रिज भी काम कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, और भी इसके साथ कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है? बट यहाँ पे हाँ बोलिए। सेकेंड एग्जाम्पल में SO4 रहेगा, तो SO4 को बैलेंस करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज से भेजेंगे ना कटायन, वो बैलेंस करेगा, उसमें SO4 जितना है उतना ही रहेगा, उसका वहाँ पे कोई रूल नहीं है। जैसे यहाँ भी, तो यहाँ देखिए Zn2+ में लिखा हूँ, बट एक्चुअली Zn2+ तो प्योर मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं, राइट? जब भी मिलेगा जिंक सल्फेट मिलेगा, ZnSO4 है यहाँ पे CuSO4, करेक्ट? तो ये थर्ड एग्जाम्पल दिखाने का मेन पर्पस ये था कि ऑल ऑफ सडन कहीं पे ऐसा मिल जाता, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं रहता, तो हो सकता है कि ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज कि सॉल्ट ब्रिज क्यों नहीं है। तो सॉल्ट ब्रिज नहीं भी रह भी सकता और नहीं भी रह सकता, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट? लिख लीजिए, मैं फिर समझा रहा हूँ।
सबसे पहले आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखिए तो, और किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, उसके दोनों कंपार्टमेंट में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, राइट। ये है मेरा LHE, राइट। और ये मेरा क्या है, RHE। देखिए इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, टेल मी फास्ट। आयरन का नहीं हो रहा भाई, आयरन 2+ का हो रहा है। आयरन बोलिएगा तो मैं इसको देखना स्टार्ट कर दूंगा। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe2+ का, राइट। और Fe2+ तो आयन है, एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो इस लिक्विड का तो आप रॉड बनाएंगे नहीं, बनाएंगे। और Fe3+, राइट। और नहीं तो दोनों सर लिक्विड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन में ही रहेगा, सेम सॉल्यूशन टू केमिकल सब्सटेंस। तो क्या इन दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस है। तो मैंने क्या लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, इफ मोर देन वन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन देन इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट। तो ये यहाँ भी क्या है, सेम सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में रहेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2, इसका कॉन्सेंट्रेशन C3, इसका कॉन्सेंट्रेशन C4। लेकिन फिर भी एक चीज़ का कमी था, बोलिए क्या सर। रॉड तो बनाना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो के लिए। तो रॉड के लिए हम लोग इस जहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन में अलग से रॉड का रिक्वायरमेंट होता है, वहाँ पे या तो हम लोग ग्रेफाइट नहीं तो प्लेटिनम यूज़ करते हैं, राइट। और LHE में प्लेटिनम सबसे लेफ्ट में, RH में प्लेटिनम सबसे राइट में है। तो प्लेटिनम का यहाँ पे रोल सिर्फ क्या है, प्लेटिनम का यहाँ पे सिर्फ रोल है कंडक्टिंग सर्किट को कंप्लीट करना। इज इट राइट। सेरियम, सी मतलब हो गया ना। इसका मतलब है कि अब अगर एग्जाम में, अब इसमें दो तरीके से बोर्ड में आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बोर्ड का पेपर तो बनाएंगे ही, इसके बाद दो तरीके से आएगा। सेल रिएक्शन देखकर सेल डायग्राम पूछा जाएगा, और सेल डायग्राम देखकर सेल रिएक्शन बनाने के लिए दिया जाएगा। हो जाएगा, एटलीस्ट एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा ना। इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, तो अब आप लोग का टाइम आ गया। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। और नेक्स्ट टाइम से जब भेजते हैं असाइनमेंट तो उस टाइम पे असाइनमेंट को रखिएगा अपने पास। हेलो हेलो, हाँ ओके। सॉल्व करना है तो असाइनमेंट है ही नहीं, इससे काम चलेगा। चलिए सबको भेज दिए हैं असाइनमेंट। देखिए जो भी क्लास असाइनमेंट भेजते हैं उसको प्रिंट आउट निकाल के सब लोग को रेडी रहना है। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं। चलिए हाँ बनाइए, आप ही लोग को बनाना है।
फर्स्ट बन गया तो सेकंड बनाइए। लेकिन इसमें शायद थोड़ा आप मिस्टेक कर दिए, सेल भी बनाना था, सेल रिप्रेजेंट किए या सिर्फ वैल्यू निकाल लिए? क्यों, पूरा क्वेश्चन क्या था? ओके एवरीवन, दो हाफ सेल अलग दिया हुआ राइट, एक सिल्वर और इसका आयन का, और एक जिंक और उसके आयन का। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली दिस वन शुड बी कैथोड, यही तो बताए थे ना आपको। एंड दिस शुड बी क्या रहेगा? एनोड। और अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि, और कॉन्सेंट्रेशन कुछ मेंशन भी नहीं किया हुआ है, तो खुद से क्या लीजिएगा? स्टैंडर्ड कंडीशन लीजिए राइट। तो भाई एग्ज़ाम में अगर 1 मार्क्स भी लेना है तो मेरे अकॉर्डिंग प्लीज़ ऐसे करके आइएगा, ठीक है? किसी वजह से बता रहा हूँ, करेक्ट। और RH क्या करेंगे? Ag++ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू Ag। किस में कितना से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे एवरीवन? सर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए राइट। जिंक, सब लोग यहाँ देखेंगे, Zn2+, देखिए तो एस जो मेरा यहाँ तक ऐड किया हूँ, ये हो गया मेरा कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है शुभंकर? तो क्या जो कंप्लीट सेल रिएक्शन हुआ, क्या ये बैलेंस है? अगर बैलेंस नहीं तो इट शुड बी बैलेंस। बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस का मतलब हर एंगल से चार्ज वाइज भी बैलेंस होना चाहिए राइट। बैलेंस है? बैलेंस है सर, फाइन। तो बैलेंस के बाद यहाँ के बाद अगर रिक्वायरमेंट होगा आगे चलकर तो क्या रिएक्शन क्वेश्चन लिख पाएंगे? बोलिए तो क्या रिएक्शन क्वेश्चन में लिखें? डिवाइडेड बाई, यस, रिएक्शन क्वेश्चन हो गया। चलिए इसका रिक्वायरमेंट नहीं था बट फिर भी हम लोग ये लिख लिए। अब तब सेल का रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। सेल का रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे प्लेटिनम लेने का रिक्वायरमेंट है? नहीं सर, मेटल इज, यहाँ पे प्लेटिनम का रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। मेटल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। अगर सेल रिएक्शन में मेटल नजर आ रहा है मतलब वो सेल रिएक्शन का पार्ट है राइट। जहाँ पे मेटल सेल रिएक्शन पार्ट है तो आपको मेटल का रॉड बना सकते हैं, वहाँ पे प्लेटिनम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जिंक Zn कन्वर्टेड टू दिस वन, करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं मेंशन है फिर भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया तो 1 m लेंगे, एग्री ना। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट होगा, वजह दोनों का कॉमन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, एक के लिए चाहिए Zn2+, दूसरे के लिए चाहिए Ag+। क्या कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है? करेक्ट, ये हो गया। अब तब यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई नॉट सेल और ई नॉट सेल के लिए तो सारा कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो डायरेक्ट ई सेल के लिए कल पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नॉट। बट कंडीशन स्टैंडर्ड है तो क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ई नॉट। इज इट राइट? कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था? 0.8 वोल्ट माइनस 0.74। इज इट राइट ना? -1 बिकम्स प्लस, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 54 वोल्ट। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए बोर्ड में लिखने के लिए थोड़ा तो इंप्रेसिव होना पड़ेगा, नहीं 2 लाइन ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, जस्ट मैं अपने प्रैक्टिस के लिए कर लिया, बट इसका तो रिक्वायरमेंट था। सेल डायग्राम लिखने के लिए सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, इज इट राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बनाइए।
इसको हटाए, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सेकेंड में ज़्यादा है? सेकेंड में मतलब मेटल एंड इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है जी, राइट। सबसे बड़ा चीज़ क्या हम लोग सेल को बोल पा रहे हैं कि विच टाइप ऑफ दिस सेल आर यूज्ड, राइट। ए नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल कन्वर्ट इनटू ए जी, इसका वैल्यू दिया है 0.22 वोल्ट, राइट। और H प्लस कन्वर्ट इनटू H2 इसका दिया हुआ है 0.0 वोल्ट, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या लेंगे? तो किसका, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो दिस वन शुड बी एनोड, राइट, एंड दिस वन शुड बी कैथोड। तो इसको एनोड, इसका सेल रिएक्शन अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, करेक्ट है। ये कौन सा रिएक्शन हुआ? OHR का, राइट, मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट का। और कैथोडिक कंपार्टमेंट का रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू सिल्वर अब प्लस Cl माइनस, इज इट राइट स्टूडेंट? ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए एवरीवन? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट। H2 प्लस 2AgCl कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस प्लस Ag अब प्लस 2Cl माइनस। देखिए तो ये यहाँ तक आने के बाद दिस इज योर कंप्लीट सेल रिएक्शन। क्या आपका सेल रिएक्शन बैलेंस है हर एंगल से? चलिए रिएक्शन क्वेश्चन अगर बाद में लिखने का टाइम आएगा तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, Cl माइनस का स्क्वायर इंटू H प्लस का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना? नहीं, हाँ यहाँ पे 1 कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक खास बात है कि अगर एक ही रिएक्शन में आपका आयंस भी है और गैस भी है तो उसी रिएक्शन क्वेसेंट में गैस के लिए प्रेशर वाला टर्म यूज करना चाहिए, प्रेशर ऑफ H2, समझे? ऐसा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में केसी में नहीं करते थे, राइट। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन क्वेश्चन लिखेगा वो मिक्स रिएक्शन क्वेश्चन होगा। गैस है तो उसके बदले प्रेशर वाला टर्म यूज करेंगे, प्रेशर ऑफ H2, इज इट राइट? समझे मैंने यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश किया? क्या यहाँ पे जो रिएक्शन क्वेश्चन यूज करेंगे वो QC वाला नहीं है, मिक्स रिएक्शन क्वेश्चन, राइट। मतलब गैस रहेगा तो उसका मतलब प्रेशर यूज करेंगे, आयंस रहेगा तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे, समझ में आ गया? और यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 का पावर 1 दे रहे हैं क्योंकि H2 का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ये मैं खुद के इंटरेस्ट के लिए आगे का न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड रहेगा, इसलिए मैं पहले से ही बैकग्राउंड रेडी कर रहा हूँ। नाउ E नॉट सेल इक्वल टू क्या लिखना है? E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑब्वियसली 0.22 माइनस 0 मतलब 0.22 वोल्ट। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। चलिए हाँ बोलिए, तो क्या बोले? हाँ अब इसमें सेल डायग्राम में तो प्लेटिनम लगेगा, कहाँ पे प्लेटिनम लगेगा? इसको बना ले, सेल डायग्राम बना ही लेते हैं, राइट, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है। प्लेटिनम H2 और कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 ATM, H प्लस कितना 1M, सॉल्ट ब्रिज Cl माइनस, राइट, 1M, उसके बाद AgCl और लास्ट में Ag। देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल एग्जैक्टली वही है, बट यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज अगर दिखा देते हैं तब भी फाइन है, नहीं दिखाते सॉल्ट ब्रिज क्यों दिखाने का रिक्वायरमेंट होगा मैं बता रहा हूँ। समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना कि वो ऐसा सेल हो जिसमें H प्लस और Cl माइनस का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया हो। चीज़ों को समझिएगा जो बोलते हैं उसको ध्यान से एकदम माइंड खोलकर।
तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कुछ और लिया जा रहा हो, राइट, क्वेश्चन में, और Cl- का कॉन्सेंट्रेशन कुछ और, तो क्या वहाँ पे विदाउट सॉल्ट भी सिर्फ HCl यूज करेंगे? HCl यूज करने का मतलब है कि H+ और Cl- दोनों का सेम ही कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, राइट। भाई कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज कीजिएगा, सिर्फ HCl, H+ जितना मिलेगा उतना ही तो Cl- मिलेगा। इसका एक लिमिटेशन हो गया, ये वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखना है। बट अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका C2 हो, यहाँ पे C1 हो और अगर यहाँ पे C2 हो, जैसे यहाँ पे विदाउट सॉल्ट भी आप काम कर सकते थे क्योंकि दोनों का 1m 1m, बट यहाँ कहीं पे अगर C1 है, इसका C2, तो क्या कॉम विदाउट सॉल्ट ब्रिज HCl से काम चलेगा मेरा? नहीं चलेगा, राइट। आप लोग समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, तो समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। पेन रुकना नहीं चाहिए आज। पिछले 3 क्लास से सिर्फ आप लोग कहानी सुन रहे थे। इसको हटाया जाए, शाहबाज, हो गया। हाँ, हाँ, यही तो सेल बनाने के लिए मैंने लिखवाया था आपको पिछले क्लास में कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेल। जब 2 हाफ अलग अलग हाफ सेल का डब्बा आपके सामने रख दिया गया और उस पर RP लिखा हुआ है, और तब आपको बोला गया कि बैटरी बनाना जिसका ई सेल पॉजिटिव हो, तो ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आप जैसे ही ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ पर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो दूसरे को क्या होना हाँ बोलिए। हाँ, दे सकता था, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 0% ऑफ। हाँ, हाँ, आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज आपके सामने वैल्यू दिया हुआ था। इसका कौन सा वैल्यू दिया हुआ था? इसका भी कौन सा वैल्यू दिया हुआ था? और दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? इसका। तो बैटरी बनाने के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा उसको क्या बनाना चाहिए? तो कैथोड पर रहेगा, तो ऑटोमेटिक सर, तो आप अगर हम लोग प्रैक्टिकली अगर ऐड करेंगे, मान लीजिए आपको तो नहीं पता रहेगा, आप ऐड कर दिए, बट ऐड करने के बाद एमीटर तो बताएगा ना फ्लो ऑफ करंट किधर से किधर हो रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अरे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके ही कंक्लूजन दिया गया होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग, हाँ, कहाँ मैंने सेकेंड में प्लेटिनम यूज़ किया? मैं यहाँ पे बोला था, आप लोग भाई सुनिएगा, मैंने बोला था जगह नहीं है, मैं यहाँ पे AG लिख रहा हूँ, नॉट प्लेटिनम। जहाँ पे मेरा फिंगर है ना वहाँ पे AG लिखा हुआ है, प्लेटिनम लिखा हुआ है जी, बोलिए सब लोग। ये सिल्वर है, नॉट प्लेटिनम। इसलिए साथ साथ चलिएगा, जो बोलते रहेंगे उसको ध्यान से सुनना है। और किसी का कोई डाउट? और लास्टली जिसका, फिर से एक बार, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा रहेगा निरंजन, उसको क्या बनाना है? कैथोड। और जिसका कम रहेगा उसको क्या बनाना है? एनोड, राइट। बट एक मिनट रुकिए, अब समटाइम्स होता क्या है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो मैं बोलता हूँ उसका आधा बात बच्चे पकड़ते हैं, तो पूरा सेंटेंस को मिलाई कि मैं किस बात के लिए किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। समटाइम्स E0 का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का रोल 0, राइट, 1m ले रहे हैं ना, तो 1 सबका 1m 180m, तो Q का वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 1, कट कुट के 1 × 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू व्हाट? और लास्ट में एक आता है log Q, क्या आता है? तो log Q, तो log 1 तो 0 हो जाएगा ना, दैट्स वाई सिर्फ इस स्टैंडर्ड वाला पार्ट बचा रहेगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम, किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होते हुए भी
उसको एनोड बना सकते हैं। सर ये कैसे होगा? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हुए एनोड तब बना सकते हैं जब हो सकता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर ज़्यादा हो। मुझे ई सेल पॉजिटिव आने से मतलब है, राइट? समझे मेरे बात? अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का कोई रोल नहीं है, तो उस केस में दिया हुआ है। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है, इट माइट बी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, करेक्ट? और हो सकता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो, फिर भी उसको एनोड बनाना पड़ रहा है। वजह सर उसको कैथोड बना के एक बार क्रॉस चेक करके देख लेंगे, अगर निगेटिव आ गया मतलब क्या कीजिएगा, उल्टा करना पड़ेगा फिर। लेकिन मेरे पहला एक क्वेश्चन में सबका यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मेंशन ही नहीं है, तो सबका खुद से 1 ले रहे हैं। दैट्स वाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू देखकर ही हम लोग उसको यहाँ पे, इसका मतलब मैं जो बैटरी अभी बना रहा हूँ, 1 मिनट रुकना है, मैं जो बैटरी बना रहा हूँ वो स्टैंडर्ड कंडीशन का बैटरी बना रहा हूँ, राइट? जनरल कंडीशन का बैटरी नहीं है, राइट? इस क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। बोले किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? यस, तो कॉपर एंड आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू कैडमियम एंड आयन, राइट? तो विच वन शुड बी द कैथोड? यस, तो दूसरा को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, राइट? देखिए मैं सेल रिएक्शन लिखना नहीं भूलता हूँ स्टूडेंट, का मतलब आपका भी हैबिट ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है? कैडमियम प्लस CO2 प्लस CO कैडमियम 2 प्लस। इससे फ़ायदा क्या रहेगा ना कि कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग फटाक से रिएक्शन क्वेश्चन लिख सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द रिएक्शन क्वेश्चन। जब बोर्ड में अगर ऐसा रहेगा जहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ तक करने के बाद छोड़ सकते हैं। हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट द सेल? यहाँ पे कैडमियम 2 प्लस, और कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया तो खुद से 1 m ले लीजिए एंड 1 m। अब मैं एक अंदर का बात बता रहा हूँ, 90% स्टूडेंट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने आता है, सेल नहीं बना सकते हैं। सब कुछ परफेक्टली काम करना पड़ेगा, तब जाकर कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर में, ठीक है? चलिए इसका ई नोट सेल निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, हाउ मच? 0.34 माइनस हाउ मच? 0.4। दिस इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देकर क्या बनाने के लिए बोला गया है? सेल रिएक्शन दिया हुआ है, सेल डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है, राइट? फास्टली सॉल्व कीजिए। ये तो पता होना पड़ेगा ना कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन कौन है। अगर नहीं भी निकालना चाहते हैं, बट इतना तो पता होना चाहिए किस डब्बा में क्या रखेंगे, राइट? मैं हेल्प करूँ या आप लोग ट्राई करेंगे? तो जिनका फर्स्ट हो गया वो सेकेंड कीजिए।
यहाँ देखिए स्टूडेंट, कौन कहाँ रहेगा उसके लिए क्या चाहिए, किसका रिडक्शन हो रहा है, क्या रिड्यूस प्रोडक्ट है, इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है और ये रिड्यूस प्रोडक्ट है। तो भाई जिसका रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन होने के बाद जो बनेगा, रिडक्शन हो रहा है कैथोडिक कंपार्टमेंट में, उसका प्रोडक्ट रहेगा एनोडिक कंपार्टमेंट में या उसी डब्बा में रहेगा, राइट। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या है H+। तो ए और ए कहाँ रखेंगे, एनोडिक कंपार्टमेंट में, राइट। और ए और ए कहाँ रखेंगे, कैथोडिक कंपार्टमेंट में। और इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, प्लेटिनम का हेल्प लेना पड़ेगा, इज राइट। और नहीं दिया हुआ तो प्रेशर को P मानेंगे, अगर नहीं मेंशन है तो P, उसके बाद H+C1। एक मिनट, जब सेल डायग्राम दिया जाएगा, जब आपको नहीं पता है कॉन्सेंट्रेशन, देन हम लोग स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे, राइट। ये सेल रिएक्शन से दे के रखा हुआ है, तो मान लेते हैं, वो सपोज कर लेंगे कि हाँ अगर स्टैंडर्ड है तो 1 ATM रहेगा, 1 M रहेगा, राइट। बिकॉज सेल डायग्राम लिखा हुआ है और कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब उसका कंडीशन स्टैंडर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बीच में मोर जनरलाइज, स्टैंडर्ड कंडीशन तो स्टैंडर्डाइज है ना, स्पेशल केस है। और यहाँ पे Ag+, तो दिस इज अ कंप्लीट सेल डायग्राम। सेकेंड में अगर सेम केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेम सॉल्यूशन, देन कॉमा यूज करते हैं, नहीं। सेकेंड आप लोग ट्राई कीजिएगा 2 मिनट। तो वीडियो सही है, ब्लर है। Cr2 का आयन बनाकर ही लिखना है। जैसे हम लोग को दिया हुआ है रिएक्शन में, वैसे ही रिप्रेजेंट कर देंगे जैसे रिएक्शन में दिया हुआ है। लेकिन सेकंड, बचपन से इतना एग्जाम दिए हैं, राइट। कभी ऐसा भी पेपर रहता है कि किसी क्वेश्चन का सलूशन पेपर में ही रहता है, पता है कि नहीं। और हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, एग्जाम से बाहर निकल के। क्या बोले, थर्ड का सेकंड वाला, नॉट फर्स्ट वाला। ये तो मैंने सही बोला। लेकिन फिर भी इस पे काम करेंगे। जो क्वेश्चन जिसमें सेट किया गया, तो देखिएगा जो आपको कंप्लीट बैलेंस सेल रिएक्शन दिया गया है, राइट। यस। चलिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। आई भी सॉल्यूशन में रहेगा, आयन है, ए भी सॉल्यूशन में रहेगा, तो इन दोनों के बीच में एक कॉमा का यूज कर लेंगे। और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बट भाई ए भी आयन है, ए भी आयन है, तो सर ए और ए एनोडिक कंपार्टमेंट रहेगा, और ए जिसमें डबल ट्रिपल टिक लगा रहा हूँ, कैथोडिक कंपार्टमेंट में रहेगा, राइट।
H प्लस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? कुछ बोलते ही नहीं है। कैसे काम चलेगा आप लोग का? H प्लस का ऑक्सीजन नंबर +1 और वाटर उस तरफ हाइड्रोजन जो है उसका भी +1 ही है। H प्लस का कुछ हो रहा है क्या? व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि H प्लस को फिर कहाँ रखें? ये तो पता चल गया भाई, ये तो रहेगा कौन सा डब्बा में, कैथोड वाला में, ये रहेगा एनोड वाला में। H प्लस को सर छोड़ देते हैं अकेले, राइट? ऐसा करना है? नहीं भाई, इसी दिन के लिए तो पढ़ाए थे आपको रिडॉक्स रिएक्शन, अब पार्टिकुलरली K2Cr2O7, याद है? K2Cr2O7 बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम, राइट? इसका मतलब K2Cr2O7 को मतलब Cr2O7 2-, राइट? ये इसका रिडक्शन हो रहा था, नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी होगा जब इसको साथ H प्लस रहेगा, मतलब इस H प्लस को इसके साथ रहना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा जी, राइट? रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए थे आप लोग को, कवर किए हैं चैप्टर, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का असाइनमेंट भी बना लिए होंगे। वहाँ पे इसी दिन के लिए मेंशन किया गया था। कहीं कहीं पे कोई बात चलते फिर तक टीचर बोलते नहीं, इसका मतलब कहीं पे यूज होगा। तो K2Cr2 फिर से एक बार लास्ट टाइम, K2Cr2O7 बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो H, इसका मतलब इस H प्लस को हम लोग को कहाँ रखना पड़ेगा, कैथोड वाला डब्बा में, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा, राइट? अभी तो क्लियर हो गया ना कि H प्लस कहाँ रहेगा। अब ये नहीं पूछना है सर वाटर कहाँ रखेंगे, भाई वाटर दोनों जगह रहेगा, आयंस है, राइट? ये भी एक्वस फॉर्म, ये भी एक्वस फॉर्म, तो वाटर को यहाँ पे मेंशन करने का रिक्वायरमेंट, एक्वस लिखने का मतलब ये हो जाएगा वाटर है, ठीक है ना? चलिए, आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी प्लेटिनम रॉड का रिक्वायरमेंट होगा, इसके लिए भी प्लेटिनम रॉड का रिक्वायरमेंट होगा? इसके लिए भी प्लेटिनम रॉड का रिक्वायरमेंट होगा, इसका रॉड नहीं बनाएंगे, आयंस है, राइट? एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, इसके लिए भी प्लेटिनम रॉड का रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले प्लेटिनम Fe2+C1 एक कॉमा देंगे, Fe3+C2 सॉल्ट ब्रिज देंगे, उसके बाद Cr2O7 2-, इसका कॉन्सेंट्रेशन को C3 मान लेते हैं, कॉमा देंगे, Cr3+, इसका कॉन्सेंट्रेशन को C4 मान लेते हैं, एक कॉमा देंगे, और H+C5 इसको, तो यहाँ देखना आज के बाद, यहाँ देखना है आज के बाद H+ या OH- सिर्फ प्रेजेंट है और रिडॉक्स रिएक्शन में उसका ऑक्सीजन नंबर चेंज नहीं हुआ है, तो अगर RH में यहाँ पर यूज करते हैं जिसके सबसे लास्ट में इसको लिखना है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसे यहाँ से एक बात सीख रहे हैं, राइट? और मैं नहीं सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड में आप सीख रहे हैं, राइट? करेक्ट ना? चलिए, और इसका ये हो गया ना। अब यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट, ये तो हो गया, तो दिस इज ये भी आ जाएगा 1 मार्क्स में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। और जितना आसानी से आप लोग इसको दिखा दिए हैं, 90% स्टूडेंट तो कन्फ्यूज हो जाएंगे H+ को लेकर, H+ को दिखाएंगे ही नहीं, राइट? बट हम लोग अब कन्फ्यूज नहीं होंगे, हम लोग इस बात को जान गए हैं, करेक्ट ना? और इसमें एक नया बात जानने को है कि H+ जो एज ए कैटलिस्ट है, बस इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया, राइट? और आपको ये भी तो पढ़ाया गया होगा, KMnO4 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, उससे थोड़ा कम न्यूट्रल मीडियम और सबसे कम बेसिक मीडियम में N फैक्टर से। KMnO4 का N फैक्टर एसिडिक मीडियम 5 था, न्यूट्रल मीडियम में 3 था, और बेसिक मीडियम में 1 था, राइट? वहाँ पे मैं एक लाइन लिखवा कर छोड़ दिया था कि फ्रॉम हियर वी ऑब्जर्व दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीजेज, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। इसका यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रूफ दिया जाएगा, करेक्ट? चलिए, इसका अगर रिएक्शन क्वोशेंट लिखना रहता स्टूडेंट, तो बार बार आपको क्या बोला गया है कि रिएक्शन क्वोशेंट लिखने के लिए सेल रिएक्शन शुड बी बैलेंस। हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, OH लिखेंगे, RH लिखेंगे, राइट? OH और RH लिखकर बस उसको ऐड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेंगे, वहाँ से रिएक्शन क्वोशेंट लिख के छोड़ देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। वजह वो वहाँ इस केस में देखिए, इवन इफ H+ का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग सिखाया था ना कि H+ का रिक्वायरमेंट होता है बैलेंस करने में। तो
दैट्स वाई सेल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, राइट। तब इसका अगर इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखना रहता कैसे लिखते हैं सर, Fe3+ के पावर 6 Cr3, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं था, जस्ट फॉर बेटर प्रैक्टिस 2, और यहाँ पे Cr2O7 2- के पावर 1 H+ के पावर 14, राइट, एंड Fe3+ के पावर 6। अरे रिएक्शन क्वेश्चन जो हम लोग आगे का क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन ई सेल निकालने के लिए अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आपको नहीं था कि H+ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ई सेल, वैल्यू ऑफ ई सेल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, वैल्यू ऑफ ई सेल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, बजा सर H+ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन, राइट। चलिए हो गया ना। अब से थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या करना है, सेल डायग्राम दिया हूँ और सेल रिएक्शन लिखना है, तो अनबैलेंस सेल रिएक्शन लिखेंगे या बैलेंस। तो सर अब यहाँ देखिए पिछला साल 12th बोर्ड के सीबीएसई एग्जाम में रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग आ गया था, आपको नहीं था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट इनडायरेक्टली हो गया है, मतलब सेल डायग्राम देके सेल रिएक्शन पूछ रहे हैं, मतलब क्या बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, राइट। इसको हटाएं और बैलेंस करना हो और कंप्लीट सेल रिएक्शन बैलेंस करना हो तो बेस्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। एक बार बैलेंस कर लेते हैं फॉर बेटर प्रैक्टिस। थर्ड का फर्स्ट आप लोग को स्टेप याद है, एक बार मिला लेते हैं। देख तो सही, यहाँ तक सही लिखे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, Fe2+ 5Fe2+ प्लस MnO4 माइनस, राइट, 5Fe3+ अब प्लस Mn2+। यहाँ तक आते आते क्या बैलेंस हुआ था सर, यहाँ तक आते आते आपने सिखाया था कि वो सारे एटम बैलेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल, बट क्या ये रिएक्शन यहाँ तक बैलेंस है। एक बार चार्ज को ही देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज, हाउ मच, 9 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड राइट हैंड साइड 17 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो इस केस में बैलेंसिंग के लिए सेकेंड लास्ट स्टेप ऑक्सीजन था अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉलो करते हैं, और लास्ट स्टेप हाइड्रोजन, राइट, और थर्ड लास्ट स्टेप था बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। बट आपका मीडियम तो एसिडिक है, H+ दिया हुआ है ना, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम लोग चार्ज, एसिडिक मीडियम अगर रहेगा तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए H+ का हेल्प लेते हैं। तो H+ किस तरफ ऐड करना चाहिए और कितना, अब चार्ज बैलेंस हो गया, अब आते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में कितना वाटर ऐड कर दें, 4, और ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोनेटमेटिक बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन ये रहा स्टूडेंट, समझ में आ गया। क्योंकि जब तक सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक रिएक्शन क्वोशेंट कैसे लिखेंगे, राइट। रिएक्शन क्वोशेंट लिखने में ही अगर मिस्टेक हो गया तो आंसर भी गलत आएगा। समझ रहे हैं व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग डाउन द बैलेंस सेल रिएक्शन। यहाँ के बाद आप रिएक्शन क्वोशेंट लिख पाएंगे। तो क्या एक मिनट, क्या आपका सेल रिएक्शन में H+ है, तो इफ H+ इज द पार्ट ऑफ बैलेंस सेल रिएक्शन, इसका मतलब
इसका ई सेल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इज इट राइट? तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, कर लेंगे, बैलेंस ही तो करना है। तो थर्ड का सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फोर्थ बनाइए फर्स्ट। आंसर देखिए तो है इतना, ठीक। इसका निकालना है और इसका दिया हुआ है नहीं। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड 1.89 माइनस 0.28, देखिए तो सही है। सेल रिएक्शन से पता चल गया था किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीजन, कौन कैथोड था कौन एनोड था, राइट? तो देखिए एक्सरसाइज 1 लग रहा हो बहुत बेसिक है, बट इसमें बहुत कुछ नया नया बात हम लोग सीखे। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस सेल रिएक्शन, राइट? इसको हटाएं। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा। क्या लग रहा है, कुछ अनलॉक होने का पॉसिबिलिटी है? मैं न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, आप लोग? क्या बोले? क्या केस फिर से? जब तक पूरा वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक। ओह, चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग अपने आप को समझा लिए नहीं। ऐसे मार्केट वगैरह ओपन होने का सुन रहे हैं कि शायद 8 बजे तक अलाउ करेगा, 8:30 तक, किसने बोला था ऐसा? कब से कम हो गया है? ओके।
ओह, नहीं मैं फर्स्ट डोज में ही इतना हालत ख़राब हो तो मैं भी हिम्मत नहीं कर रहा मेरा। अल्टीमेट वाला हाँ, फीवर। अच्छा हाँ, तब तक बॉडी तो बैक्टीरिया को सस्टेन करने के लिए डेवलप कर चुका है नहीं। ओके, लेंगे, लेना तो पड़ेगा ही। हम लोग तो फ्रंट लाइन वर्क, देखिए हम लोग भी अपने आप को फ्रंट लाइन वर्कर ही मानते हैं। टीचर हैं, पढ़ाते हैं, मिलते हैं, राइट। सब ऊपर वाला का किस्मत है। भाई सेकेंड वेव बहुत भयानक था। फर्स्ट वेव में तो पता ही नहीं चला। फर्स्ट में तो सब लगा अच्छा ये तो कुछ है नहीं, सर्दी खांसी है, राइट। फर्स्ट वेव में सब लोग यही कर रहे थे और एक्चुअल में वही था। फर्स्ट वेव तक एक्चुअल में हैबिट नहीं था ना हम लोग को। आज तक मैं तो नाम ही नहीं सुना था भाई। सैनिटाइज़र क्या होता है, सैनिटाइजेशन। कभी कभी हॉस्पिटल जाते थे, अच्छा सैनिटाइज़र है, मतलब बड़ा चीज़ मानते थे, अच्छा ये कोई नया टर्म है। मास्क लगाना, कभी लाइफ में सोचे होंगे इतना बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, पैंट शर्ट, और उसको चेहरा ही नहीं दिख रहा है। जिससे हम सिंपल सा लॉजिक है। तो वो सब चीज़ से अब हम लोग ऊपर उठ गए। सब लोग का हो गया। हालांकि थोड़ा सा फिर से सब लोग देख रहे हैं मास्क नहीं लगा, मैं लगाता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो कोशिश करते हैं कि डबल मास्क लगाएं। मतलब ये लगाते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक नहीं होता है सबको लगता है कि ऐसे कुछ नहीं है। बट ये बहुत इमोशनल बात है भाई। किसी के साथ ऐसा ना हो, बट समझते हैं फैमिली का एक मेंबर, पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। सोचकर भी डर लगता है। तो वीडियो पॉज कर। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ थोड़ा सा, राइट। फिर से एक बार, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम लोग क्या लिखे हैं देखिए। तो इस पर क्वेश्चन जो मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऑलरेडी जेई का है। इस एक पूरे क्लास असाइनमेंट में 60% क्वेश्चन जेई का है, क्वेश्चन बैंक का। तो ऑक्सीडाइज, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। एग्री। रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव है टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन का, करेक्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी, खुद का रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो दूसरे को क्या करवा देगा, दूसरे के लिए ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग एज पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो डायरेक्टली, जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, उसका दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का पावर ज़्यादा, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो रिडक्शन पोटेंशियल का रिड्यूसिंग पावर के साथ क्या रिलेशन रहेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यूनिवर्सली, राइट। और रिड्यूसिंग पावर किसका रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, राइट। एक तो इक्वेशन ये बना लीजिए। सेकेंड इक्वेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिएगा स्टूडेंट, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा, तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेटिव है ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी का, राइट। टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर
ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, इसी का नाम तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का नाम तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका साथ किसके साथ इन्वर्सली रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। चलिए हाँ, फर्स्ट का किसका? अच्छा, एक इसका थर्ड रिलेशन यहाँ देखिए स्टूडेंट, किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज उसका रिडक्शन ही हो? इट माइट भी उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, राइट? वो तो एक वैल्यू लिखा रहता है, राइट? तो एक्चुअल में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। कैसे? दो सेल आपको देते हैं ना, यहाँ पे देखिए दो सेल है, एक का आरपी का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट और दूसरे का आरपी का वैल्यू दिया हुआ 20 वोल्ट। अतः पूछेंगे किसको कैथोड बनाएंगे? इसका आंसर आप ही के पास है, किसको कैथोड बनाएं? तो सर इसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, राइट? तो भाई इसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी कम है, और इसका अगर ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी कम है तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके पास तो पावर रिड्यूसिंग पावर रहता है, राइट? दैट्स वाई रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली रहेगा या इन्वर्सली रहेगा? इन्वर्सली रहेगा। ऐसे भी लॉजिक चल रहा है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ज़्यादा, और जिसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज़्यादा तो दूसरे को क्या करेगा वो दिमाग लगाइए, खुद को तो रिड्यूस करेगा, दूसरे के लिए उसका नाम रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा, रिडक्शन मतलब वो किसी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसी को देना पड़ेगा ना, तो दूसरे को देना पड़ेगा फोर्सफुली, राइट? दैट्स वाई उसको इलेक्ट्रॉन लेने, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब उसको किसी को लॉस करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा काम करेगा? जिस खुद का रिडक्शन तो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? दैट्स वाई रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली होता है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का इसके साथ डायरेक्टली रिलेशन है तो इसके साथ क्या रिलेशन रहेगा? इन्वर्सली रहेगा, करेक्ट? चलिए बी को भी लिख लीजिए, और मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग सॉल्व करें खुद से। इसको आप लोग ट्राई कीजिए। बढ़िया से सॉल्व कर लो। फर्स्ट सॉल्व हो गया। जिनसे फर्स्ट सॉल्व हो गया वो सेकंड सॉल्व कीजिए, लेकिन मैं इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।
सबके पास IIT क्वेश्चन बैंक है? आज इस क्वेश्चन को देखना है, लेकिन मैं सॉल्व कर जानता हूँ। रुकिए, जस्ट कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ, वहाँ Fe2 प्लस 0.77 वोल्ट। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका? और जिस सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इस सेल का है, राइट? उस सेल को लिखना चाहिए था एक्चुअली। Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड टू व्हाट? Fe2 प्लस। इस रिएक्शन का होने का ऑल रिएक्शन, इस रिएक्शन का रिडक्शन होने का अगर इन चारों में अगर रेस हो जाए 1 2 3 4, चारों का रेस में सबसे ज़्यादा रिडक्शन होने में कौन आगे निकल जाएगा? Fe3 प्लस। तो इसका रिडक्शन का टेंडेंसी ज़्यादा, तो इसी का तो नाम रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Fe3 प्लस। मेंशन करना पड़ेगा, नॉट आयरन लिख के आना है, Fe3 प्लस, राइट? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज Fe3 प्लस। सबसे कम सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका था? तो सबसे कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल था, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, इसका मतलब उसका रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे कम, और रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे कम मतलब ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा। उल्टा बोलेंगे ना? इसका मतलब इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा था और इस हाफ सेल का रिडक्शन होने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा था, राइट? तो जिसका जो टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग को दोनों निकालना था, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट उसको बोलते हैं ना जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, राइट? समझ पा रहे हैं ना? रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए ऑक्सीडेशन वाला स्टेप लिखना पड़ता है, ऑक्सीडेशन का OHR लिखना पड़ता है, राइट? दैट्स वाई या इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज Zn, नॉट Zn2 प्लस, Zn, राइट? तो ये तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं आ सकता JEE मेन में। जैसे हम लोग जान गए तो हम लोग के लिए आसान बात है, बट आधा जनता सिर्फ नस्ट इक्वेशन लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं, राइट? नहीं, ये फैक्ट है कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए निकल रहे हैं, छोटा से छोटा बात को देख रहे हैं। दैट्स वाई कि आप क्वेश्चन बैंक या आरसीएम खर्च जहाँ से बनाना स्टार्ट करें तो भाई कम से कम 90% तो आपसे बन जाए, 10% मेरे लिए रहेगा। जैसे आप, हाँ, मुझे सबसे पहले समझा दीजिए कि इन सब में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, उसके बाद मैं समझा दूंगा। क्या इसका वैल्यू है 0.34। 0.34 बड़ा होता है या 0.77 बड़ा होता है? यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस यहाँ पे वहाँ पे माइनस दिया हूँ, राइट? सबका आरपी का वैल्यू दिया हुआ हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं? समझ में ही नहीं आया। नेक्स्ट क्लास करते हैं, तब तक टाइम लीजिए समझने का। ठीक है, नेक्स्ट गूगल मत कीजिएगा, गूगल में बहुत कुछ है। एक क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें 10 ऑप्शन आता है। नहीं, गूगल जनरली ठीक है, आप लोग के लिए भी सही है, बट जनरली जो कॉन्सेप्चुअल बात है पहले खुद से दिमाग लगाइए। गूगल पे तो सब कुछ है, एरोडॉप का सोल्यूशन खोजिएगा तो नहीं मिल जाएगा। क्या चीज़ नहीं मिलेगा? शुभांकर अपना टाइप कीजिए तो मिल जाएगा, गुरुकुल ग्रामर उसमें मिल जाएगा, SQL मिल जाएगा। हाँ
इसलिए गूगल का हेल्प नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। अब मुझे एक्चुअली इसी बात का डर भी होता है, मैं कभी कभी देता हूँ काम, अब ऐसा बात बोल दे कि इसको सॉल्व करके ही जाना पड़ेगा। तो गूगल, अगर गूगल नहीं कीजिएगा, नहीं बनता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, राइट। एटलीस्ट इस क्वेश्चन के लिए गूगल मत कीजिएगा। हाँ, जिस क्वेश्चन में हम दोनों कैपेबल नहीं हैं, तो मैं हूँ ही गूगल करके उसमें से फिल्टर करके निकालने के लिए। चलिए देखिए, डीके सिंह का भी क्वेश्चन तो बन जा रहा है ना स्टूडेंट, 80% 70% तो पक्का आपसे बन जाता है मोटा मोटी। तो हम लोग बहुत राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर सच में ऐसा थोड़ा बस स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत सही से तैयारी हो जाएगा और आपको दिसंबर तक आप KVPY वगैरह के लिए कैपेबल हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। बस इसमें थोड़ा रिएक्शन वाला पार्ट है, बट इतना वास्ट सिलेबस से देखिए ख़त्म करने के लिए, ऑफ कर दो वीडियो, ख़त्म करने